नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जिसको लेकर काफ़ी सारे गलत कंसेप्ट्स है लोगों के दिमाग में। काफ़ी सारे जो है इस बीमारी को लेकर गलत विचार है लोगों के मन में। ये जो प्रॉब्लम है इसको नॉर्मल लोगों में सफ़ेद दाग कहा जाता है और इसका मेडिकल टर्म जो है वो है विटिलिगो। तो ये विटिलिगो मतलब क्या होता है? विटिलिगो मतलब शरीर के किसी भी भाग पे वहाँ की चमड़ी का कलर, वहाँ की स्किन का जो कलर है वो सफ़ेद हो जाता है। नॉर्मल स्किन कलर की जगह पे वो स्किन का कलर सफ़ेद हो जाता है, उसको विटिलिगो कहते हैं। अब ये होता क्यों है? वहाँ पे जो कलर बनाने वाले सेल्स होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट कहते हैं, वो मेलानोसाइट में से जो मेलानिन बनता है, ये मेलानिन जो होता है इसके कारण हमारी चमड़ी में कलर आता है। अब जब ये मेलानोसाइट में किसी कारण की वजह से जब कलर बनना बंद हो जाता है या जो मेलानिन बन रहा है वो चमड़ी में ट्रांसफर नहीं होता है, तो उस जगह की चमड़ी का कलर सफ़ेद हो जाता है और उसको विटिलिगो कहा जाता है। अब ये इसके मेन कारण क्या क्या है? सबसे मेन कारण जो विटिलिगो होने के हैं उसमें आते हैं, सबसे पहला आता है जेनेटिक और दूसरा आता है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर की प्रतिकारक शक्ति के सेल्स होते हैं वो आके हमारे स्किन में जो मेलानोसाइट्स है, जो कलर बनाते हैं, उन पे अटैक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके वजह से वहाँ पे कलर नहीं बन पाता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज हम आजकल देखते हैं बहुत लोगों में होती है। जैसे थायराइड का प्रॉब्लम होता है वो ऑटो इम्यून होता है। जैसे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है जिसमें जोड़ों में दर्द रहता है, वो ऑटो इम्यून होता है। ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम रहते हैं बॉडी में जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आते हैं। इनमें क्या होता है कि शरीर की जो प्रतिकारक शक्ति होती है वो जाके उस पार्ट के सेल्स पे अटैक करती है और वहाँ पे तकलीफ देती है। तो अब ये जो सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम है, क्या हर इंसान को जिसको भी सफ़ेद दाग दिखता है वो विटिलिगो होता है? नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें चमड़ी का कलर सफ़ेद हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान को भी सफ़ेद दाग हुआ है उसको विटिलिगो है या जिसको कोढ़ कहा जाता है वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी बहुत सारी चमड़ी की प्रॉब्लम है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ दूसरे स्किन ड्राइनेस के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें भी चमड़ी सफ़ेद गिर सकती है। तो किसी को भी कभी भी सफ़ेद दाग दिखे तो डर के खुद को विटिलिगो है ऐसा सोच के स्ट्रेस ना ले। आप किसी भी नज़दीकी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाके दिखाएं और अपना डायग्नोसिस कंफर्म कराएं। बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स हम देखते हैं कि पेशेंट डर के हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर ये मुझे सफ़ेद दाग तो नहीं हो गया ना, ये विटिलिगो तो नहीं हो गया ना। और 50% टाइम्स ऐसा होता है कि हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो विटिलिगो नहीं है, कोई और बीमारी है। फिर हम उन पेशेंट्स को समझाते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हर सफ़ेद दाग विटिलिगो नहीं होता है। तो इसलिए प्रॉपरली अपने मन से उसका निदान ना करें, अपने मन से उसका इलाज ना करें। कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपको सफ़ेद दाग है तो आप जाके डॉक्टर को दिखाएं। अब बात आती है कि ये जो विटिलिगो है इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। विटिलिगो कौन से स्टेज पे है, बॉडी में कितना फैला है, उसके हिसाब से उसका इलाज डिसाइड किया जाता है। अगर मुश्किल से 2-3 छोटे छोटे निशान हैं तो बहुत बार सिर्फ क्रीम्स होते हैं जिसमें टेक्रोलिमस, प्रीमेक्रोलिमस ऐसे जो क्रीम्स आते हैं इनकी मदद से ही हम उन दाग को ठीक कर सकते हैं। अगर उसका स्प्रेड ज़्यादा है, जैसे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अगर दाग आए हैं या जो पैच बना है वो काफ़ी बड़ा है साइज में, या फिर नए नए निशान बनते जा रहे हैं, तो उन केसेस में हमें कुछ टैबलेट स्टार्ट करनी पड़ सकती है जिसमें मिनीपल्स थेरेपी होती है, इम्यूनोसप्रेशंस होते हैं जैसे एजाथायोप्रिन होता है, साइक्लोस्पोरिन होता है, और आजकल कुछ नई मेडिसिन भी आई है जिनको हम जैक इनहिबिटर्स कहते हैं, जिनसे इन विटिलिगो पे कंट्रोल पाया जा सकता है। जो नए निशान बनते जा रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा होता है कि अगर समझो जहाँ पे पैच है उस जगह पे बाल नहीं है, या फिर उस जगह पे सफ़ेद बाल हो गए हैं, जो बाल काले थे वो सफ़ेद हो गए हैं, तो उस जगह पे
कलर वापस लाना सिर्फ टैबलेट्स और क्रीम की मदद से मुश्किल होता है। बिकॉज आप अगर ये सोचोगे कि जो हेयर्स होते हैं ना, वो हेयर्स मेलानोसाइट्स और मेलानिन की बहुत बड़ी रिजर्वॉयर यानी टाकी होते हैं। तो अगर कोई स्किन के एरिया में जहाँ सफेद दाग हुआ है, अगर वहां पे ब्लैक हेयर्स है, तो उस जगह पे क्रीम से, टैबलेट से कलर वापस लाना बहुत आसान होता है। इसके अलावा भी दूसरे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प हम ले सकते हैं। सबसे कॉमन ट्रीटमेंट जो विटिलिगो में हम यूज करते हैं उसको कहा जाता है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के लिए हम एक्साइमर लैंप भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो होते हैं चेम्बर्स होते हैं, अगर किसी को सिर्फ छोटे 2-3 निशान हैं जो क्रीम से या टैबलेट से इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में हम एक्साइमर लैंप या टारगेटेड फोटोथेरेपी का इस्तेमाल करके उसको ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को बॉडी में काफी ज्यादा फैला हुआ है तो उन केस में हम चेम्बर यूज करते हैं। चेम्बर में पूरी बॉडी के लिए भी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो ये फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट भी विटिलिगो में काफी हेल्प करती है। इसके अलावा जब टैबलेट, क्रीम्स या फोटोथेरेपी के बाद भी कुछ स्पॉट्स बच जाते हैं तो उन केसेस में सर्जरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्जरी में जो ऑप्शंस होते हैं, काफी सालों से पंच ग्राफ्टिंग करके एक टेक्निक है जो यूज की जा रही है, जो एक शरीर के भाग से जहाँ पे स्किन का कलर नॉर्मल है वहां से छोटे छोटे साइज यानी 1 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर के छोटे छोटे स्किन के पंच साइज्ड होल से स्किन के टुकड़े निकाले जाते हैं और जहाँ पे सफेद दाग है वहां पे उनको ग्राफ्ट किया जाता है और फिर इन ग्राफ्ट्स में से कलर आजू बाजू की सफेद स्किन में स्प्रेड होता है। इसके अलावा जो नई टेक्निक्स है जिसमें नॉन कल्चर्ड मेलानोसाइट ग्राफ्टिंग जिसको कहा जाता है, उसमें स्किन का एक पतला सा लेयर, एक पतला थिन ग्राफ्ट आपकी नॉर्मल स्किन जहाँ पे स्किन का कलर नॉर्मल है वहां से निकाला जाता है और फिर उस ग्राफ्ट को एक प्रोसेस होता है पूरा, उसके थ्रू उस ग्राफ्ट में से जो मेलानोसाइट्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है और फिर उन मेलानोसाइट्स को जो आपकी सफेद दाग वाली स्किन है उस पर ट्रांसफर किया जाता है। इससे भी जो मेलानोसाइट्स वहां जाने के बाद अपना पिगमेंट रिलीज करते हैं और धीमे धीमे उस एरिया में नॉर्मल स्किन कलर आने लगता है। इसके अलावा समझो किसी का स्किन का पैच बहुत बड़ा है, उस केस में जितनी स्किन की रिक्वायरमेंट है नॉर्मल स्किन की वो अगर हम पूरी नहीं कर सकते तो आजकल तो हेयर ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो अगर किसी के समझो पूरे हाथ में या पूरे पैर में सफेद पैच है तो स्कैल्प में से हम 1000-1200 बाल निकाल के जो विटिलिगो का पैच है उसमें वो हेयर्स इम्प्लांट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हेयर में मेलानिन का रिजर्वायर होता है, तो वो जो हेयर हम इम्प्लांट करेंगे वो हेयर्स में से मेलानिन निकल के स्किन में आ जाएगा और एक बार आपका सारा एरिया में नॉर्मल पिगमेंटेशन आ गया तो जो अनवांटेड हेयर्स है उनको बाद में लेजर के थ्रू वापस डिस्ट्रॉय भी कर दिया जा सकता है। तो ये काफी सारे मॉडर्न टेक्निक्स है जिनके मदद से विटिलिगो का काफी अच्छे से इलाज हो सकता है। लोगों की कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं कि विटिलिगो छूने से फैलता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, विटिलिगो छूने से नहीं फैलता है। विटिलिगो जो है सबसे हार्मलेस स्किन बीमारी है। ये विटिलिगो की वजह से जिस इंसान को हुआ है उसको भी कोई तकलीफ नहीं होती है, उनकी जनजीवन की रूटीन नॉर्मल लाइफस्टाइल में कोई बाधा नहीं आती है। सिर्फ वो निशान दिखने में सफेद दिखता है, ये छोड़ के और कोई भी प्रॉब्लम विटिलिगो से नहीं होती है। इसके अलावा दूसरी मिसकंसेप्शंस होती है कि कुछ प्रकार के खाना खाने से या खट्टी चीजें ज्यादा खाने से या दूध और चावल मिक्स करके खाने से भी विटिलिगो होता है। तो ये इसमें बात ऐसी है कि साइंटिफिकली कोई स्टडी में ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि डाइट का कोई रोल है विटिलिगो में। लोगों की मानता है, लोग काफी सालों से जो उनके ऑब्जर्वेशन से उसके हिसाब से ऐसा बोलते हैं, बट साइंटिफिकली या कहीं पे ऐसा कोई स्टडी नहीं हुआ है जो प्रूव कर सके कि कुछ प्रकार के खाना खाने से विटिलिगो बढ़ता है। ठीक है, तो एज सच डाइट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं विटिलिगो के। नेक्स्ट चीज जो लोगों को मिसकंसेप्शन होता है वो होता है कि विटिलिगो जो है फैमिलीज में रन करता है। तो इसमें भी कोई ऐसी स्टडीज नहीं है या साइंटिफिक डेटा नहीं है जो प्रूव कर सके कि हाँ 100% चांस है अगर पेरेंट्स को विटिलिगो है तो बच्चों में आएगा। जी नहीं, ऐसा कोई स्टडी नहीं है जो प्रूव करता है कि विटिलिगो हमेशा जनरेशंस में ट्रांसफर होता है।
तो इन सारे मिसकंसेप्शन को बीमारी कंसिडर नहीं करना चाहिए। वो एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसमें सिर्फ स्किन का कलर सफेद हो जाता है, ये छोड़ के विटिलिगो में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपको इसके अलावा भी विटिलिगो रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू।